जी नाज़रीन, अचानक जो है हम बतौर इंसान कभी खुश हो जाते हैं, कभी हम अचानक गुस्से में आ जाते हैं और कभी हमें पता ही नहीं चलता कि हम एक छोटी सी बात पर इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों आ गए। और बाज़ बात हमें उस वक्त पता चलता है जब वो गुस्सा हमें बहा के ले जाता है या किसी और की ज़िंदगी को बहा के ले जाता है और सब कुछ बदल देता है। फिर हम सोचते हैं कि शायद आंखों पे पट्टी बंध गई थी, पता नहीं क्या हो गया था। फिर हम अपनी ज़िंदगी को पीछे मुड़ के देखते हैं तो बाज़ का तो छोटी सी बात हमें पीछे नज़र आती है और ज़िंदगियां बहुत सारी बदल गई होती हैं। आज हमारे साथ माहिर नफ्सियात डॉक्टर नौरीन मौजूद हैं और माहिर कानून मुदस्सिर चौधरी मौजूद हैं। जुर्म कैसे होता है, एक नॉर्मल आदमी छोटी सी बात पर अपनी राह से कैसे भटक जाता है और फिर वो कभी वापस नहीं आ सकता उस नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ। हमें अपने रवैयों को कैसे देखना है। और इस वक्त हम जो है डॉक्टर नौरीन जो है प्रोफेसर भी हैं लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में और नफ्सियात पढ़ाती हैं। उनसे हम बात करेंगे। जी डॉक्टर साहबा, ये बताएं ऐसा क्यों है कि हमारी सोसाइटी के अंदर पहले जिस तरह हमारे रवैये होते थे अब उससे बदल गए हैं, नई चीज़ें आ गई हैं, लड़कियां भी लड़कों को कत्ल कर रही हैं, छोटी छोटी बात पर लड़के भी कत्ल कर रहे हैं। और जिस तरह आम लोगों के ख्वाब होते हैं ज़िंदगी बनाने के, ज़रा सी बात पे मारे जा रहे हैं, पता नहीं लगता। माएँ भी बच्चों को मार रही हैं। जी थैंक यू। आपने जो सवाल किया कि ये जितना तेज़ी से हमारे चेंजेस आ रही हैं, एक्चुअली जितना तेज़ी से हमारा जनरेशन चेंजेस आ रही है उसका ये बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है हमारी यूथ पे या नॉर्मल पॉपुलेशन पे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो कोई भी जो इंडिविजुअल है उसकी जो पर्सनैलिटी है या उसकी जो मेंटल हेल्थ है या उसके जो बिहेवियर्स हैं वो एक मॉडल पे वेरी करते हैं। लाइक वो बायोसाइकोलॉजिकल, बायोसाइकोसोशल, रिलीजियस एंड एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव। अब हम एनवायरमेंटल पे बात करेंगे तो वहाँ पे सोशल एंड सोशल इकोनॉमिक स्टेटस आ जाता है। यहाँ पे अगर बायोलॉजी पर्सपेक्टिव में बात करें तो सबसे पहली हमारी जो जड़ ही आती है वो हमारा चाइल्डहुड ट्रॉमाज हैं। वहाँ पे अगर आपके फैमिली प्रेशर्स हैं या एग्रेशन है या कोई आपने कोई ऐसी एक्सीडेंट जो है या इंसिडेंट जो है वो आपने फेस की हुई हैं और वो उसी टाइम पे चाइल्डहुड पे अगर उसको आपने नहीं रिकवर किया तो वो बढ़ते जिस तरह से आपकी पर्सनैलिटी ब्रिंगिंग हो रही होती है उसी तरह से वो ट्रॉमा भी ट्रिगर करते जा रहा होता है। मतलब एक छोटी सी बात, एक छोटा सा ख्याल आपके दिमाग में जगह बना के बैठा रहे तो जब आप बड़े होते हैं तो वो एक नई शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये तो उसका नफ्सियाती पहलू है। मगर आम हमारे जो सोसाइटी में देखते हैं कि बिल्कुल हंस रहे थे, खेल रहे थे, अचानक फिर पता नहीं क्या हुआ और जनाब एक ने दूसरे को मार दिया, तीसरे को मार दिया, पता नहीं बाद में उनको खुद भी समझ नहीं आता हमने क्या किया, क्यों किया। ये जो सडन चेंज है रवैये का, किसी गुस्से की वजह से, नफरत की वजह से, ऐसा क्यों देखने में आ रहा है हमारी सोसाइटी में? ये तब्दीली नहीं आई है। इसमें ये है ना कि देखिए जिस तरह से अगर आपकी पर्सनैलिटी में वो ट्रॉमाटाइज हैं या आपके इन्वायरमेंटल प्रेशर्स हैं, फैमिली प्रेशर है या गुर्बत है, बेरोजगारी है, कुछ भी सारी चीज़ें मिला के एक पर्सनैलिटी को किस तरह से वो डिस्टर्ब करते हैं या आपकी मेंटल इलनेस आ जाती है। लेकिन यहाँ पे सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है आपकी वक्त के साथ साथ पेशेंस कम होती जा रही है, आपकी इरिटेबिलिटी आ गई है, आपके मूड स्विंग्स आना शुरू हो गए हैं। ये सब चीज़ें जो हैं इसके साथ फिर जो हमारी खास तौर पर जो यूथ है जो सोशल मीडिया के साथ किस तरह से स्ट्रांगली रिलेटेबल है वो आपको किस तरह से पॉजिटिवली नेगेटिवली डिस्टर्ब कर रहा है। अब उस नेगेटिव पर्सपेक्टिव में भी ये आती हैं कि आपको हमेशा हर दूसरे के जैसा बनने की कोशिश में है, आपको फेम चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको ताकत चाहिए है। लेकिन जब वो चीज़ें आपको नहीं मिल पा रही होती हैं तो आपको किसी भी शॉर्ट वेज की उसको आपको कवर करने की कोशिश करते हैं। और बताएं डॉक्टर साहबा कि अगर कोई किसी बात पे गुस्सा है, नफरत है और किसी ने आपका दिल दुखाया है, कुछ आपके साथ गलत किया है और दिल करे कि इसको मार देता हूँ, तो ऐसी सूरत, ऐसा ख्याल आए तो बंदे को क्या करना चाहिए? इसमें तो सबसे पहले ये है कि आप अपने कोई भी जो आपका नियरेस्ट कंसल्टेंट है, साइकोलॉजिस्ट है, साइकेट्रिस्ट है, कोई भी जो आपके लिए बेस्ट थेरेपिस्ट है उनके साथ आप कंसल्ट करें, अपना कैथारसिस करें। क्योंकि इसका फ़ौरन कंसल्ट करना या साइकोलॉजिकल सेशन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको आप फ़ौरन रोकथाम नहीं करेंगे तो ये आपको नॉर्मल स्ट्रेसेस से या ऑब्सेशन से, एंजाइटी डिप्रेशन से बढ़ाता आपको बहुत सीरियस कॉजेज लाइक ये स्किज़ोफ्रेनिया वगैरह की तरफ आ जाएंगे या सुसाइडल आइडिएशन की तरफ आएंगे, जहाँ पे आपने बात की कि वो कत्ल वगैरह की तरफ या मारने की तरफ या अग्रेशन की तरफ आ जाते हैं। तो ये चीज़ें बढ़ावा देती हैं और इनका फ़ौरन कंट्रोल करना साइकोलॉजिकल सेशन में जाना बहुत ज़रूरी है, जिसमें ख़ास तौर पे ये है कि आपके वक्त के साथ साथ आपकी केस स्टडी के हिसाब से आपके इंडिविजुअल केसेस पे वेरी करता है कब कितने सेशन लें। और उसमें आपका एक्सरसाइज करना नहीं, आपका जो स्लीप पैटर्न है या स्लीप साइकिल है उसका बेहतर होना, डाइट का बेहतर होना, अच्छे दोस्त होना, अच्छी कंपनी होना, आपका इन्वायरमेंटल
अगर सूटेबल होना, आई मीन पॉजिटिव जो सराउंडिंग्स है वो आपके साथ वो होना बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं, ये कितना खतरनाक ख्याल है जब किसी के दिमाग में आए कि मैं किसी को कत्ल कर दूं या फिर किसी की ज़िंदगी को तबाह ही कर दूं। ऐसा ख्याल जो है उसके जहन में आना, यकीनन उसके साथ बहुत जुल्म हुआ होगा, किसी का नाइंसाफ़ी हुई होगी, तभी वो सोचेगा। तो वो अपने आप को अगर वो माहिर नफ्सियात के पास नहीं जाता, खुद को कैसे रोके कि एक कदम आगे बढ़ाने के बजाय पीछे हट जाए और ये ऐसे किसी फैसले से बाज खुद को रखे? उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको इंसाइट हो। अगर तो इंसाइट नहीं है तो सबसे हमारा मुश्किल टारगेट ये होता है कि उस इंसान को अवेयर करना कि वो किस प्रॉब्लम के साथ है। अगर तो वो पढ़ा लिखा है और अच्छी सोसाइटी में बैठा है तो वो फिर उसके लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग उसको ट्रॉमा को, उसको सिग्मेटाइजेशन को या फिर उसके जो दिमाग में वो एक बात फंसी हुई है उसको तोड़ने में आसानी देंगे। लेकिन अगर ये चीज़ें वो खुद से उसको सॉर्ट आउट करना चाहता है तो बेहतरीन तरीका, अब तो ऑनलाइन भी आप ये जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स हैं, इसके मैनेजमेंट प्लान्स हैं, उनको स्टडी करें और उसको खुद पे अप्लाई करते हुए होम बेस या आउटडोर एक्टिविटीज के साथ उसको कंट्रोल कर सकते हैं। बात करेंगे मुदस्सर चौधरी से। मुदस्सर चौधरी, ये इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि गुस्सा जो है और नफरत है, ये जो छोटे छोटे जज्बे होते हैं, कभी कभी ये बड़े प्यारे भी होते हैं, जैसे खुशी है, मोहब्बत फिर बाद में नफरत, गुस्सा, क्या क्या शक्लें बदलती है, आगे जाके कुछ और ही बन जाती है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, कैसे ये किधर जा रहे हैं हम लोग? हमारा दिमाग इतना पेचीदा क्यों है कि हमें खुद ही समझ नहीं आती? मैं एक बात बताऊं आपको, जेल के बाहर ना एक बड़ा खूबसूरत फिक्रा लिखा हुआ था कि 2 मिनट के गैरतमंद और ज़िंदगी भर के बगैरतों को खुश आमदीद कहते हैं। तो इसकी तफसील में आप चले जाए तो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। अच्छी जो जुर्म्स आप कभी क्रिमिनल्स का इंटरव्यू करें, क्योंकि हमारा तो वास्ता रहता है, वो कहते हैं कि काश उस वक्त मैं 2 मिनट के लिए रुक जाता। अच्छा, इसको हम कानूनी तौर पर तो देखिए, जो जुर्म हो गया उसकी सज़ा तो मिली है, उसके बाद में वापसी नहीं है, उसके बाद में माफ़ी भी नहीं है। इसका एक मैं वाक़या आपको सुनाता हूँ। एक बुक है खुद शनासाई, उसके अंदर है कोई भी जुर्म करने से पहले ना ये एक वाक़या अपने ज़हन में ज़रूर लेके आए। कोई आदमी तो अपना ट्रक नया लेके आता है, खुद शनासाई बुक का नाम है, वो उसके ऊपर ना कोई लाइनें मारता है, उसके वालिद आता है तो गुस्से के साथ ना उसके हाथ पकड़ के मरोड़ता तो उंगलियां टूट जाती हैं। वो बाद में उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं चूँकि बच्चा था इसकी उंगलियां सही अभी ठीक तरीके से सही नहीं बैठ सकेंगी।